मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मनु, अक्षय का ध्यान, रविंद्र अहिरवार, विजय शुक्ला, सिंपी कुमारी, विक्की चौहान, नीतीश कुमार, आर्य सिंह, विजय योगेश मरना, नीतीश कुमार, मनु, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। नवीन राजौरिया, सुधांशु कुमार, विवेक चौहान, विजय प्रिंस कुमार, मुन्ना कुमार, जयेश, शिव जयंत, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 5 में क्या होगा कि जब हम किसी रेशियो को मिस्टेकली रीड कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ कि एक आदमी है और उसके दो आदमी मान लीजिए ए और बी, वो किसी पैसे को 2 अनुपात 3 में बांटना, ध्यान देना। मैं ये कह रहा हूँ कि दो आदमी ए और बी, इन्होंने किसी पैसे को 2 अनुपात 3 में बांटा, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कर दी गलती और बांटते वक्त इन्होंने बांट दिया 4 अनुपात 5 में, 4 अनुपात 5 में बांट दिया। बांटना था 2 अनुपात 3 में, बांट दिया पैसा 4 अनुपात 5 में। तो भाई बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ा, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस चीज के बारे में चर्चा करो। इनको जो नुकसान या फायदा हुआ है वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ एक बात नोटिस करनी है, वो ये कि हमारे पास कोई धन था, ठीक है, उस धन को हमने बांटना था 2 अनुपात 3 में, लेकिन हमने उस पैसे को बांट दिया 4 अनुपात 5 में। तो जो धन है ना, परसेंटेज वाली चीज सीखिए कि पैसा ऐसे मानो जिसे मजा आ जाए कैलकुलेशन में। जो धन है वो ऐसा ले लो जिसको हम 4 अनुपात 5 में आसानी से बांट सकते 2 अनुपात 3 में बांट सकते। अदरवाइज आप कहते हैं तो एक्स ले, तो पहले एक्स को 2 अनुपात 3 में बांटोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो क्या कहते हैं। तो दूसरा तरीका यहाँ टोटल ले लो, 2 3 4 5, यहाँ टोटल 4 5 9 अब 9 और 5 का एलसीएम लो, क्या होगा 45। तो मैं कहता हूं मान लेते हैं 45 रुपए बांटना था, तो 45 रुपए को बांटना था, तो 45 रुपए को 2 अनुपात 3 में बांटे, तो 2 3 5 5 मिनट 45 1 मिनट 9 9 18 रुपए एक से आना था और 27 रुपए में भाई बी के से आना था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बांटने लगे तो 45 रुपए को बांट दिया 4 5 4 5 9 मिनट 45 1 मिनट 5 5 मिनट 25, तो 5 20 आपने, ठीक है। यानी हमें 45 रुपए को बांटना था 18 27 में, 18 27 देना था, लेकिन हमने दे कैसे दिया 20 25। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ ए को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट पहले को 18 मिला था, बी को 20 मिला था, 2 रुपए फालतू मिले, जबकि बी को पहले 27 मिले थे, 25 मिले, बी को 2 लॉस हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ से कितनी बात आपके लिए कि भी ऐसी कहानी होगी तो वहां पे मेरे बच्चे दोनों जगह अमाउंट को सिंक कर लिया, यहाँ वाली अमाउंट यहाँ सिंक कर लिया, उसके बाद कैलकुलेशन बैठा था। भाई इसी तरह पहला सवाल करते हैं, चेक करिए। देखिए सवाल में कह रहा है ए बी सी के बीच गलती से 1170 रुपए को बांटना था, गलती से 1170 रुपए बांटना था और बांटना था 1 अनुपात 2 1 बटे 2 अनुपात 1 बटे 3 अनुपात 1 बटे 4। और जब भी बटे में आया तो कहानी सिखाइए क्या क्या करोगे भाई। सर बताया 2 3 4 कैसे मिलेगा 12 12 से चलेगा, तो 2 चीज 12 यानी बांटते तो ए को देना था 6 रुपए, तो बी को देना था भैया 3 12 4 रुपए, तो सी को देना था 3 रुपए। इस अनुपात में मेरे जो ए बी सी को पैसा बांटा था, बिल्कुल ठीक। अब लेकिन कहते बांटने लगे तो हमने गलती से 2 3 4 में बांट दिया, ये गलत किया, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट दिया। बांटना था 6 4 3 हमने बांट दिया 2 3 4, तो क्या गड़बड़ करी थी। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसको प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, हमसे सवाल पूछा गया। बताओ बाबू, तो क्या बैठा है देखो ध्यान से, आपको एक तरीका बता दिया ऐसे हर एक सवाल में एक ही काम करना, दूसरा काम नहीं है आपके पास कि इनकी अमाउंट की बात करो। यहाँ अमाउंट कितनी है, तो आप कहेंगे 3 और 4 7 और 6 13, और यहाँ कितना 2 3 5 और 4 9, तो 13 और 9 कैसे क्या है 13 में 117, तो करो क्या भाई 117 रुपए मान लो टोटल कि भाई 117 रुपए बांटने थे, 117 में ए बी सी को 6 4 3 बांटना था, लेकिन गलती से 117 रुपए हमने बांट दिया किस रेशियो में 2 3 4 में, तो भैया 6 और 4 10 और 3 13 मिनट 117 रुपए 1 मिनट 9, तो 9 6 54, तो ए को 54 रुपए मिले थे, बी को 9 36 रुपए मिले थे और सी को 29 27 रुपए मिले। लेकिन बांटते 2 3 5 4 9 9 13, तो बांट दिया 13 26 रुपए ए को बांट दिए, हां जी 13 39 रुपए बी को बांट दिए और 13 को 52 रुपए बांट दिए। तो हमसे सवाल में पूछा किसको फायदा हुआ, देखो ए को नुकसान हो गया, बी को 3 मिनट का फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा सी को, 27 से सीधा बाउंड पे आ गया, तो कितने का फायदा हुआ 25 मिनट का फायदा हुआ, यानी सबसे ज्यादा फायदा सी को उठा लिया। गलत बांटने के चक्कर में किसको ज्यादा फायदा हुआ मेरे बच्चों, सी को फायदा हुआ। अब कह रहा है कितना फायदा हुआ, तो ये तो पैसा था कितना, तो 1170 रुपए और हमने जो एलसीएम लिया उसके अकॉर्डिंग पैसा लिया 127 मिनट 1170 रुपए, तो 1 मिनट की वैल्यू आई 10, तो 25 मिनट की वैल्यू 25 गुना 250 रुपए, यानी मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा फायदा सी को हुआ और कितने का हुआ 250 रुपए का हुआ। सी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज 250, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा 702 रुपए को राम रमेश नरेश में बांटना है, लेकिन गलती से इतने के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3 4 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। करना था इस इक्वेशन में, तो करोगे भाई 3 4 6 कैसे मिलेगा, क्या है 12 12 से यहाँ 12 से यहाँ 12 से यहाँ 3 4 12, यानी मान लीजिए राम रमेश और नरेश है, राम रमेश और नरेश, तो जो पैसा बांटा गया वो 4 अनुपात 3 अनुपात 2 में बांटा, बिल्कुल ठीक। कहते हैं इस पैसे को इस अनुपात में बांटने की जगह उसने बांट दिया 3 अनुपात 4 अनुपात 6, ये सही था, लेकिन गलती से उसने 3 अनुपात 4 अनुपात 6 में बांट दिया। तो कह रहा है भैया जो गलती हुई है इसका फायदा किसको मिला कितना मिला, आओ बाबू तरीका बता दिया, टोटल कर लो 4 3 7 2 9 4 3 10 4 4 10 3 3 सवाल तेरा में 117, ये बना भाई देखना, वो तो गड़बड़ी ना 117 से भाग 117 117 ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे यार 117 यूनिट मान लेते हैं टोटल पैसा जो इधर भी बांटना है इधर भी बांटना है। अब ये बताओ मेरे 117 यूनिट को बांटोगे तो 4 3 7 2 9 9 13 आया तो तेरे को 52 यूनिट से मिला, 39 यूनिट से और 26 यूनिट से। जब बांटने लगे तो 6 4 10 और 3 13 यूनिट से 1 मिनट 9 दोनों की 27 यूनिट से मिला, 36 यूनिट से मिला और 54 यूनिट से मिला। तो मेरे फायदा हुआ, इसमें पूछा हमसे क्या है कि सबसे ज्यादा किसने पैसा लिया, तो नेचुरल सिंह क्योंकि किसी को पहले 26 मिला था 54 मिला तो 26 दोनों 28 यूनिट का पैसा मिला, 28 यूनिट का फायदा हुआ मेरे को, जबकि टोटल पैसा जो बांट रहे हैं 117 यूनिट 702 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 28 में चलेंगे 6 48 6 12 और 4 16, यानी मेरे को सबसे ज्यादा फायदा कमाएगा वो नरेश कमाएगा और वो भी 168 रुपए कमाएगा, सॉरी कहां गया नरेश कमाएगा वो भी 168 रुपए का फायदा उठाएगा। आओ मेरे बच्चे सवाल में क्या है कि 1890 रुपए का हमें बांटना था एबीसी में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में, नहीं गलत बांट दिया, बांटना था इस वाले को, आओ जरा समझते हैं इसको लिखने को। कह रहे थे 1890 रुपए को एबीसी के बीच गलती से कितने के स्थान पे बांट दिया गया, तीन लोगों में भाई ए बी और सी। आप समझ लीजिए कि रेशियो निकालना, ए की वैल्यू रखी 25 की पावर 1 बटे 2 लिखो माइनस का, आप ये बात जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं रूट 25 या 1 बटे 25 की पावर 1 बटे 2, हां जी, और 25 की पावर 1 बटे 2 का मतलब होता है रूट 25, 25 का वर्ग होता है 1 बटे 5, यानी मेरे की वाली लेंथ आ गई 1 बटे 5, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई 1 बटे 5। अब आते हैं बी की वैल्यू ध्यान दोगे तो पहले का रखा है 125 का वर्ग और फिर रखा है क्यूब, इसको सुलझाते हैं, ऐसे लिखा हुआ है पहले 125 का वर्ग एंड देन फिर क्या हुआ क्यूब। तो मेरे एक बात बताइए 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिखा जा सकता है 125 की पावर 2 और क्यूब रूट को बटे 3 लिख सकते हैं, और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 2 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी 1 बटे 25, यानी मेरी ये वाली वैल्यू सोल्व हो जाएगी 1 बटे 25। हां जी, अब आइए तीसरी चीज है, तीसरा है 4 सही 17 बटे 27, तो 27 तो कितना होगा 4 7 28 4 2 8 2 10 108 108 में 17 बटे 125, तो ये आएगा 1 बटे क्यूब रूट 125 बटे 27, तो मेरे 125 का क्यूब रूट 5 27 का क्यूब रूट 3, तो 1 बटे 5 बटे 3 पलटेंगे तो ये आएगा मेरे 3 बटे 5, ये आएगा मेरे 3 बटे 5। हां जी, आइए इसको सेटल करने जब जाओगे तो आप क्या करोगे 5 5 25 सबको 25 से बना दो, इधर भी इधर भी इधर भी 5 से काटा 5 है 25 25 काट के 1 है 5 से काटा 25 5 5 3 है, तो मेरे जो आपका रेशियो निकल के आया वो है 5 अनुपात 1 अनुपात, यानी इस अनुपात में सच मायने में आपको पैसा बांटना था, इस अनुपात में आपको पैसा बांटना था, आपने कहा ठीक है, लेकिन हुआ क्या आप तो शैतान थे, आपने गलती से पैसा बांट दिया, वो बांट दिया 2 3 4 2 3 4 के अनुपात है। तो
तो बताओ भैया 1890 के साथ भी शैतानी हो गई तो ये बताओ किसको फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ? तो यहाँ देखोगे 5 6 15 21 है भाई, और यहाँ 4 3 7 दोनों 21 और 9 का एलसीएम आएगा मेरे को आएगा 63 63 यूनिट। आपने ठीक है मान लिया। तो मैं कह रहा हूँ 63 यूनिट को यहाँ बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, 63 यूनिट को यहाँ, क्योंकि पैसा तो दोनों किसी को नीचे में जाता है यहाँ। तो मेरे भाई 25 ही है, ठीक है। अब देखिए 5 1 6 15 21 21 यूनिट 63 यूनिट 3 और 1 यूनिट 3 है तो 3 5 15 आएगा ये, 3 का 3 आएगा ये, और 15 3 45 आएगा मेरे को। यहाँ देखते हैं 2 3 5 4 9 9 7 63 यूनिट 7 7 14 यूनिट आएगा, 7 21 यूनिट आएगा और 7 21 यूनिट आएगा। अब मेरे को इसे तो लॉस हुआ, इसे 3 से 21 मिला तो 18 प्रॉफिट कमाया। यहाँ देखें तो 45 से 28 इसने लॉस कमाया, तो मुझे साफ-साफ यहाँ से चीज़ दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है वो बी ने कमाया, इसने कमाया बी ने कमाया। दूसरा टोटल जो पैसा बढ़ रहा था वो 1890 था, तो भैया 63 यूनिट 1890 का डिपेंड करा। अब आप समझिए कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 बची 18 3 1 यूनिट 30 रुपए आई। अब 1 यूनिट 30 18 यूनिट 18 29 आंसर हो मेरा 540 आंसर हो मेरा 540 510 नहीं 18 540 ऑप्शन है नहीं है, लेकिन गड़बड़ करी क्या मैं बता कहाँ गड़बड़ करी? 5 3 को पलट लिया 3 5 ठीक है, या 1 25 भी ठीक है, या 1 25 भी ठीक है, कहाँ गड़बड़ बताना? 63 कहाँ से आया? 63 भैया एलसीएम लिया ना हमने 21 और 9 का 20 21 4 3 7 21 और 9 का एलसीएम लिया 63 21 और 9 का एलसीएम लिया 63 यहाँ एलसीएम लिया है ना। अगर आप ये कह रहे 25 क्यों कहता है कि बड़े का 25 साल का रेशियो सिंपल को मिलेगा ना, तो मतलब होगा अदरवाइज थोड़ी हासिल होगा। देखना भैया कहाँ गड़बड़ हो रही है हमसे, ये ऑप्शन ए भी मैच नहीं हो रहा, 540 ये नहीं रहा भैया भाई। नेचुरल प्रॉफिट तो सुबह सुबह 20 से ज़्यादा उठा रहा होगा है ना, 23 कहाँ होगा भाई? 4 3 7 7 2 9 7 63 17 गुना 3 मेरे तो करेक्ट है, चेक कर लिया टाइप ऑप्शन से 540 आंसर है, फालतू में चार्ट। तो बी को 540 का प्रॉफिट होगा, बी को प्रॉफिट होगा 540 का प्रॉफिट, ऑप्शन में मिस्टेक ऑप्शन चेंज कर लिया, ठीक है बिल्कुल ठीक है। ढक्कन पता चलती है अच्छा आंसर मिला तो हमें लग देते हैं, वो काम करो वैसे करो। देखिए भाई बिल्कुल ठीक है पिताजी, ए बी और सी में पैसा बांटना है, तो ये सेट करेंगे 4 5 6 कितना है 60, तो इधर भी 60 60 60 से गुना करोगे तो 4 से काटेंगे 15, 4 से काटेंगे 15, उसके बाद 5 से काटेंगे 12 और ये 6 से काटेंगे 10, तो रेशियो है मेरे 15 12 25 पैसा बांटना, लेकिन 4 5 6 में बांट दिया, 4 5 5 में बांट दिया, ये हो गई बाबू गलती हुई थी कहानी, ठीक है। अब क्या करें यार भैया, ये बता दो कैसा करने से क्या हुआ भैया, नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हुआ, किसको नुकसान हुआ बताना है। तो यहाँ देखोगे तो 15 10 25 15 12 27 37 है, और यहाँ देखोगे 6 5 11 15 है, एलसीएम लोगे भाई तो कौन तो ये 555, तो मान लेते हैं 555 यूनिट बांटना था हमको, तो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई 555 यूनिट, तो जोड़ेंगे 37 37 यूनिट के लिए 15 15 225 मिला ए को, 15 180 मिला बी को, और ये 150 यूनिट मिला सी को। यहाँ देखिए 5 11 15 यूनिट की वैल्यू 37, तो 37 को 4 से गुणा करोगे तो 4 27 4 12 और 2 और हमें केवल उसको निकालने से फायदा हुआ है, उसको नहीं बराबर मिला नुकसान हुआ है। याद जानते हैं 37 गुना 5 करेंगे 5 7 35 बिल्कुल ठीक है, और भैया 5 15 और 2 17 175 बहुत बढ़िया बाबू। यहाँ 37 गुना 6 करेंगे तो आप जानते हैं 37 गुना 6 करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो यहाँ लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। हमसे सवाल क्या पूछा है कि भैया अच्छा सी द्वारा गलत तरीका सवाल क्या वाज टू डिवाइड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो दिस, बट बाय मिस्टेक डिवाइडेड इन द रेशियो दिस द अमाउंट इन एक्स रिसीव्ड बाय सी वाज। अच्छा ये सी कितनी अमाउंट ज्यादा मिली थी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 7 42 और ये 18 और 4 6 7 42 4 4 मार्क करने बचे, हम ये सब निकालेंगे, सवाल नहीं निकालेंगे, इनकी जरूरत नहीं निकालनी, सीधे कंपैरिजन है। तो मेरे भाई पहले से 150 मिला था, मिलेगा 222 मिनट, तो कितना ज्यादा मिलेगा? तो 2 12 5 के साथ 72 मिनट ज्यादा मिलेगा, लेकिन टोटल पैसा भी बढ़ गया 555 रुपए, तो 555 मिनट 555 रुपए 1 मिनट 1 रुपया, तो भैया 72 मिनट 72 मिनट आंसर आएगा 72 रुपए। तो मेरे नंबर जो 72 मिनट आएगा आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन समझ गए, ये सवाल मेरे आपसे कर लेंगे, ये भी वैसे सवाल पीछे नहीं किया था लेकिन है इसी क्लास पे, तो आप होमवर्क कर लें। अब हमारे मेरे जो मिसलेनियस है मिक्स क्वेश्चन कुछ पढ़े से, उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रोपोर्शन पे, ये रेशियो दिखानी भाई। मेरे मिसलेनियस पहला सवाल आपके सामने कहता है ए बी और सी के वेतन अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 4, यदि इनके वेतन में इतने परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए तो बड़े वेतन अनुपात क्या करें भाई। ए बी और सी कहते हैं कि सैलरी रेशियो 1:3 आपने जो रिपोर्ट है, अब करेंगे परसेंटेज इंक्रीज कर दो, तो करो क्या रेशियो है ना, तो 100 300 400 मान लो मान लिया। अब सवाल में कह रहा है एक इनकम 5% बढ़ी तो 100 का 5% 5 बढ़ी कितनी हुई 105, बी की इनकम 10% बढ़ी 30 330 हो गई, और सी की इनकम 15% बढ़ी तो 15 260 460 हो गई। अब मेरे रेशियो लेते हैं तो 0 0 आएगा, 0 पटाएंगे 5 5 5 5 5 21 5 30 5 30 4 5 45 5 10 5। अब भैया ये अगर दूसरा 21 4 92 मेरे रहेगा आंसर, यानी ऑप्शन सी रहेगा आंसर। देखिए मेरे बच्चे आइए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए बी और सी के खर्च का अनुपात क्रमशः 16 अनुपात 12 अनुपात 9 ए बी और सी के कहता है खर्च का जो रेशियो है मेरे बच्चों, एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो है मेरे बच्चों 16 अनुपात 12 अनुपात 9, ये खर्चा कहते हैं कि टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम जो है मेरे बच्चों की वो है 1530 रुपए, कुल मिला के मेरे बच्चों की आय है वो 1530 रुपए। अब सवाल में कह रहा है बी अपनी इनकम में का बी की आय बतानी कितनी है, ये अपनी इनकम पे इतना परसेंट खर्च करता है, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ ए अपनी इनकम पे कितना खर्च करता है, बचत है आय का कम से कितना बचत करता है, कहते हैं इनकी सेविंग है बचत है मेरे बच्चों। तो अगर ए 20% की बचत करता है, 5 में 1 की बचत करता है, तो मतलब ये हुआ कि बी की इनकम अगर 5 है तो 1 की बचत करेगा तो खर्च करेगा 4, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 16 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 5 यूनिट की वैल्यू 20, यानी एक इनकम होगी मेरी 20। आपने कहा मान ली बात, ठीक है। अगली कहानी बी अपनी इनकम का 25% बचत कर रहा है, 25% की बचत मेरे, यानी बी की इनकम अगर 4 है तो 1 की बचत कर रहा है, खर्च कर रहा है 3, तो 3 यूनिट 12 तो 1 यूनिट 4 तो 4 यूनिट हो गया 16, यानी इसका मतलब बी की इनकम होगी 16, बहुत बढ़िया। और कह रहा है सी अपनी इनकम का 40% बचत करता है, 40% की वैल्यू फ्रैक्शन होती है 2 के 5, इसका क्या हुआ कि अगर सी की इनकम 5 यूनिट है तो 2 यूनिट को बचत करता है, तो खर्चा कितना करता है 3, तो 3 यूनिट 9 तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 15, तो सी की इनकम आ गई 15, आपने ठीक है। यानी मेरे जो हमें खर्चा देखा था परसेंटेज देखा था उससे तो इनकम तक पहुंचे। आप क्या कहिए जब मेरे भाई हम इनकम तक पहुंच चुके हैं, अब हमको क्या चाहिए, अब हमें 1530 रुपए को बांटना है, आओ तो बांटते हैं। तो क्या बी की इनकम क्या करेगी क्या होगी, तो देखिए भैया अब बांटेंगे तो 20 और 16 27 27 15 51, तो 51 यूनिट का टोटल पैसा बांटना है 1530 रुपए को, तो 51 यूनिट 1530 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 30 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 30 रुपए, तो पूछा बी की इनकम क्या करेगी, तो बी की इनकम 1 यूनिट 30 तो बी की इनकम होगी 16 29 480 रुपए, तो मेरे भाइयों मेरे पेरेंट्स में आंसर होगा 480। हां जी, और यही हमसे पूछा है कि बी की इनकम क्या, तो आंसर होगा 480। करिए बहुत बढ़िया, शानदार जानदार मेरे बच्चों। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चों ए बी और सी की टोटल इनकम है 6060 रुपए, टोटल इनकम है 6060 रुपए, कहते हैं कि बचत का अनुपात हमें दिया है, इस बार मेरे बच्चों की बचत का अनुपात रखा है, सेविंग का रेशियो रखा है, द रेशियो ऑफ सेविंग इज 5:6 5 अनुपात 6 अनुपात 9, बहुत बढ़िया। सवाल में कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, मेरे बच्चों 80% खर्च में 4/5, या हम कह सकते हैं कि अगर उसकी इनकम 100% होगी तो 80% उसने खर्च कर दिया, अगर 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा 20%, और बचत कितनी 20% यानी 5, यानी इनकम 5 है तो बचत होगी 1 यूनिट 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 25, तो एक इनकम होगी मेरे 25, बहुत बढ़िया। बी जो 85% मेरे बच्चों खर्च कर रहा है, बचा कितना 15% 15% की वैल्यू 30,
बी जो है 85% की खर्च कर रहा है, बचत मतलब 3 मिनट 20, मतलब बी की इनकम अगर 20 है तो बचत कर रहा है 3 की, तो 3 मिनट 6 1 मिनट 2 20 मिनट 40। और कह रहा है सी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, तो बचा कितना 25% नहीं बचा, यानी सी की इनकम 4 है तो उसकी बचत 1 मिनट, तो 1 मिनट 9 को तो 4 मिनट 9 36, तो सी की इनकम आ गई 37। अब नेक्स्ट मामला सेट है। अब भैया 6060 रुपए हमें बांटना है, तो बताना एक इनकम क्या होगी। देखिए अब हमें चीजों की जरूरत नहीं, 6060 बांटना है तो 5 और 6 11 आया, 4 3 7 और 2 9 10, 101 मिनट में 101 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 6060 रुपए को, तो 1 मिनट की वैल्यू होगी 60 रुपए, 1 मिनट की वैल्यू 60 रुपए। अगर 1 मिनट की वैल्यू 60 रुपए हमसे पूछा है भाई एक इनकम क्या थी, तो एक इनकम 25 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू 60 रुपए, 25 की वैल्यू 25 की 150, तो आंसर आया मेरे पास 1500, यानी एक ही जो इनकम है मेरे भाई वो आएगी कितनी 1500, यानी मेरे बच्चे 1500। आइए बाबू, आइए मेरे बच्चे, देखिए सवाल में कहा है कि सैलरी जो बी सी डी एंड ई आर इन द रेशियो 2:3:4:5, कहता है बी सी डी और ई इनकी मेरे सैलरी का रेशियो 2:3:4:5, 4:5, बहुत बढ़िया। अब कहेंगे सैलरी कितने परसेंट बढ़ा दी जाए, और सवाल में कह रहे हैं इंक्रीज सैलरी ऑफ 20 दे दें, सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी बी प्लस सी, तो बी प्लस सी प्लस डी की ओरिजिनल सैलरी का बी सी डी ई की ओरिजिनल सैलरी का सम क्या होगा हमसे पूछा है। देखो भाई बड़ा मुश्किल सवाल है, हमें परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो करते क्या है हम मान लेते हैं 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज करना। अब कह रहे हैं कि सैलरी 20% बढ़ी, तो 200 का 20% 40 तो 240 हो गई, सी की सैलरी 30% बढ़ी, 300 का 30% 90 तो 390 हो गया, और डी की सैलरी 40% बढ़ी तो 400 का 40% 160 तो 560 हो गया, और बाबू ई की सैलरी 50% बढ़ी तो 250 700 हो गई। अब मेरे एक बात को समझना ध्यान से, क्या कि भैया डी का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो है मेरे 560 रुपए, तो डी की बढ़ने के बाद सैलरी 560 जबकि एक्चुअल में 560 रुपए, आपने बिल्कुल ठीक है, तो सीधा 1 मिनट की वैल्यू को 1 मिनट रुपए, तो टोटल सैलरी बचा तो 5 4 9 3 12 2 14, तो टोटल सैलरी 1400 यूनिट, 1 मिनट रुपए तो भैया 1400 यूनिट होगी, 1400 रुपए मेरे भाई, मतलब सबकी जो सैलरी वो 1400 रुपए, ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चों, जैसा पीछे इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल है ना, तो 3 नंबर का सेम वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट करना होगा, डाटा को अपने अकॉर्डिंग है। सवाल में कह रहा है कि किसी भंडार घर में रखे नारंगी अनानास और मिश्रित फलों के रसों की डिब्बों की संख्या का अनुपात कितना है, तो यार क्या है ये ऑरेंज पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट, ऑरेंज पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट, कहते हैं डिब्बों की संख्या का अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 15, बहुत बढ़िया। अब सवाल में कह रहा है कि अगर ये इनमें से 25% 33.33% और 20% डब्बों की बिक्री हो जाती है तो बचे हुए घटा के ले लेते हैं, तो देखो 25% की सवाल में 25%, यहाँ से 25% से बचा, यानी कि 4 डब्बे हैं तो 1 बिक गया तो बचे कितने 3, तो 4 नहीं डब्बे हैं 8, तो यानी ये समझो कि पहले वाले का हमें वो ये 25% बिक गया, तो 8 का 25% निकालोगे तो 8 का 1 बचा, यानी कितने बिके 2, तो 8 में से 2 बिके तो बचे कितने 6। दूसरे वाले में कहता है 3% बिके, फ्रैक्शन में 3 किसका 9 का, तो 9 का 1 बटे 3 कितना 3 बिके तो बचे कितने 6, और लास्ट में कह रहा है 20% इसके, तो 15 20% 20% 5, यानी 15 5 बिके तो बचे कितने 10, तो 10 डब्बे से बचे डब्बों की संख्या क्या करो, रिमेनिंग डब्बों की संख्या क्या करो, तो 6 कम 6 6 कम 6 अबे ये कहां से बड़ा तुमसे, ये है ना भाई करेक्ट है ना, 5 ओहो गड़बड़ करना भैया, 5 3 बन रहा है 3 आएगा, तो 15 में 3 का 12 ठीक है, तो 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12, तो मेरे बचे बिल्कुल ठीक है, बचे होंगे तो रेशियो आएगा 1:1:2 है ना, करिए। देखिए सवाल में कह रहा है टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग आर 1/3 ऑफ द सैलरी, मेरे करो क्या बंद करके इस बात पे फोकस करो, ये जो टैक्स है वो सैलरी का जो टैक्स है बाबू वो सैलरी का 1/4 है, और जो बचत है वो सैलरी का 1/3 है, बचत सैलरी की 1/3 है, टैक्स सैलरी का 1/4 है, ठीक है, तो करना क्या है हमें, हमको यही काम करना है कि बटे में क्या है 3, यहाँ बटे में क्या है 7 4, तो 3 और 4 कैंसिल हो कितना है 12, तो मान लेते हैं कि उसकी टोटल सैलरी है वो 12 यूनिट, आपने कहा ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि जो भी उसकी सैलरी है उसमें टैक्स लग जाता है, कितना टैक्स लग जाता है 1/4 ऑफ द सैलरी, तो 12 का 1/4 करोगे तो 12 का 1 बचा निकालोगे कितना निकालोगे 3, तो 3 यूनिट उसका टैक्स लग जाता है, बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है जो भी टोटल सैलरी उसका 1/3 उसकी बचत है, तो भैया 12 टोटल सैलरी इसका 1/3 बचत है, तो 4 उसकी बचत है, सेविंग कितनी बाबू 4, आप खुद ही सोचिए 12 रुपए कमा के लास्ट में 3 तो दीजिए सरकार को, 3 तो दीजिए सरकार को टैक्स के रूप में, बचे कितने उसके पास 9 9 रुपए बचे, 9 में से 4 रुपए किसने बचत कर ली, 4 रुपए की कर ली बचत, तो बचा कितना 5, भाई 12 में से 3 टैक्स दे दिया, बचा 9 में से 4 की बचत, तो बचा कितना 5 मिनट, तो जो बचत है ना ये मेरे ना जो 4 की बचत करने के बाद जो आई है मेरे उसका खर्चा, क्या है मेरे इसका खर्चा, यानी इसका खर्चा है 5। अब सवाल में हमसे पूछा कि खर्चा और बचत का अनुपात लगाओ, तो खर्चा 5 होगा तो बचत होगी मेरे 4, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है भाई। यहाँ से बहुत प्यारे बढ़िया सवाल स्टार्ट करेंगे इसमें, बड़े ध्यान से पढ़ना सवाल हल्के मत लेना। देखना मेरे भाई पहले मैं सवाल की ड्राफ्टिंग आपको समझाऊंगा फिर आगे की कहानी क्लियर करेंगे। देखो यार क्वेश्चन में कह रहा है इन स्कूल 5/12 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी जितने भी टोटल बच्चे होंगे जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं मेरे बच्चों उसका लड़कियां जो हैं वो 5/12 भाग, इसका टोटल बच्चों का 5/12 भाग, तो नेचुरल अगर लड़कियां 5/12 मेरे तो बॉयज क्या होंगे, तो आप हिसाब बॉयज होंगे वो 7/12 होंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि लड़के टोटल बच्चे 12 तो 5 लड़कियां हैं तो 12 5 लड़के 7 मिला के। अब अगली लाइन पे आते हैं और चीज रखें उनकी कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष कम है, 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर्स, कहता है जितने भी लड़के हैं इनकी संख्या का 4/7 गुना 4/7, जितने भी लड़के हैं उनकी संख्या का 4/7 गुना वो ऐसे बच्चे हैं जो 14 साल से छोटी उम्र के 14 माइनस के, तो नेचुरल भैया अगर 4 टोटल लड़कों की संख्या 4/7 14 से छोटी उम्र के हैं तो बच्चे कितने भाई, इसमें तो 7 लड़के हैं तो उसमें 4 लड़के ऐसे हैं जो 14 से छोटी उम्र के, बाकी 3 लड़के कौन से होंगे 3/7 वो लड़के होंगे जिनकी उम्र 14 साल से बड़ी होगी, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं उससे आगे, और लड़कियों की कुल संख्या में 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष से अधिक है, कहता है लड़कियों की टोटल जो भी पॉपुलेशन है इसमें से 2/5 2/5 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 14 साल या 14 साल से ज्यादा है, तो 5 में से 2 लड़कियों की उम्र 14 से ज्यादा बची कितनी थी, तो 3/5 लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी उम्र 14 साल से कम, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है 14 साल से कम कितने बच्चे होंगे, संख्या 1120 है, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, अगर 14 साल से कम बच्चों की उम्र यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है तो बताओ विद्यालय में कुल कितने बच्चे मेरे पेरेंट्स को, सवाल मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ लैंग्वेज को लिख लिया है। अब मेरे पेरेंट्स को सलाह है कि पेपर में आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तरीका ये है कि ऐसे में हमेशा एक काम करना है कि जो भी नीचे फ्रैक्शन आई है जैसे यहाँ 7 है नीचे यहाँ 5 है यहाँ 12, तो 12 5 और 7 इनका प्रोडक्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो कभी भी फ्रैक्शन नहीं बनेगी, लेकिन क्योंकि ये सवाल मजेदार है, कैसे मजेदार है, इसमें अगर मैं टोटल बच्चे 12 भी ले लूँ ना तो 12 का 5 बटे 12 5 लड़कियां होंगी और बच्चे 7 लड़के होंगे, अब 7 लड़कों का 4/7 यानी 4 7 का 4/7 4 लड़के ऐसे हैं जो 14 से कम है, और 7 का 3/7 3 लड़के ऐसे हैं जो 14 से बड़े, अब यहाँ 5 का 3/5 निकालेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 लड़के ऐसे हैं जो 14 से कम उम्र की, और 5 का 5 निकालोगे तो 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है। ये मेरे पेरेंट्स डाटा इतना आसान है कि सेट होगा, अगर नहीं आता सेट तो हमें इन सबका प्रोडक्ट लेना होता है 12 5 7 यानी हमें टोटल बच्चों की संख्या 420 लेनी होती है, उसका फायदा ये होता है कि आखिर तक फ्रैक्शन नहीं बनती, पॉइंट में नहीं जाते, और जब आप पॉइंट से जाने से बचेंगे तब तक वापस नहीं हमेशा। अब यहाँ सिंपल हो गया, तो हमसे पूछा 14 साल से कम आयु वाले बच्चे, तो 14 साल से कम 3 तो लड़कियां और 14 साल से कम 4 लड़के, तो टोटल बच्चों के 3 और 4 7, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे 7 मिनट वो देखा 1120, तो 1 मिनट की वैल्यू 7 7 बचा कितना 4 7 160, 1 मिनट 160 तो 12 मिनट 160 गुना करेंगे भैया, आएगा 12 72 12 12 1920, तो मेरे नंबर पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मेरे भाई 1920 आपका करेक्ट आंसर।
देखिए मेरे एक लाइन का समझाऊंगा ध्यान से। जिस लाइन पर लाइन करूंगा पढ़ना कहता है जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में शिफ्ट होते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। तो कहता है दोनों ही क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल हो जाते हैं जब ए से 5 बच्चे चले जाके बी में चले गए। व्हेन 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए जॉइन क्लास बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ द क्लासेस इज द सेम। तो कहता है बच्चों की संख्या समान हो जाती है। मैं से दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। पहला डिटेल बताता हूं भाई एक क्लास है ए और एक क्लास का नाम है बी। सवाल में कह रहा है कि जो क्लास ए है उसमें मान लेते हैं ए बच्चे हैं और बी क्लास में बी बच्चे हैं। आपने ठीक है भाई दो क्लास एक क्लास का नाम दिया है कभी अब कह रहा है हम ए से 5 बच्चे बाहर निकाल दीजिए -5 बच्चे 5 कितने हो गए और वही 5 बच्चे ले जाकर बी क्लास में बैठा दें तो बी में हो गए बी +5। और अब कह रहा है दोनों ही क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बराबर दोनों ही क्लास में बच्चों की संख्या मेरे समान दोनों ही क्लास में बच्चों की संख्या समान है। आपने ठीक है इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी +10 हो जाएगी तो -5 जाएगा 5 यानी एक क्लास में बी +10 बच्चे होंगे एक क्लास में नहीं माना तो एक की वैल्यू बी +10। अब दूसरा तरीका मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरे हमारे पास दो क्लास है क्लास ए है और क्लास बी मुझे पता है पहले से कि अगर यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं यहाँ से 5 बच्चे निकाल के इस क्लास में जोड़ दें इस क्लास में 5 बच्चे जोड़ दे रहे हैं तो मेरे तो दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो सिंपल काम करना चाहिए मान लेना चाहिए बी क्लास में बी बच्चे बी क्लास में बी बच्चे अब यहाँ से 5 बच्चे और ले आया तो यहाँ कितने हो गए बी +5 भाई बी क्लास में बी बच्चे यहाँ से 5 बच्चे लेके इसमें हो रहा है तो यहाँ बी +5 और कहता है यहाँ से 5 बच्चे निकाले यहाँ जितने भी होंगे उससे 5 घट रहे होंगे मान लो ए बच्चे और कह रहा है दोनों की संख्या बराबर 5 बच जाएगा तो हमें डायरेक्टली समझना है कि 5 जब इधर गए यानी 5 इससे घटाए इसमें जोड़ते हैं तो बराबर हुआ यानी दोनों के बीच में गैप जो 10 है तो बी में मान लेना चाहिए बी बच्चे हैं तो ए क्लास में बी +10 फिर भी जिस भाई को प्रॉब्लम है उस बात को समझिए कि ए की जो वैल्यू है वो बी +10 यानी बी बच्चे हैं तो ए क्लास में बी +10 बच्चे ये समझना चाहिए इतनी बात समझ गए तो जन लग जाएगी। अब अगली बात वही है कि अगली क्लास अगली में कह रहा है 25 बच्चे बी से जाके ए में ज्वाइन कर लेते हैं क्लास बी से जाके ए में ज्वाइन कर लेते हैं 25 बच्चे यहाँ से निकाल दो तो यहाँ बी -25 बच्चे और ये 25 बच्चे जाके कहाँ मिलेंगे तो बी +35 25 हो गए बी +35 अब मेरे यहाँ बच्चे हो गए बी +35 यहाँ बी -25 तो कह रहा है यहाँ जो बच्चों की संख्या है ना वो यहाँ वाली संख्या के डबल ऐसा मैंने सवाल किया एक बार पढ़िए देखिए लैंग्वेज का 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार पढ़ना ही होगा उसका कोई ऑप्शन नहीं हमारे। तो अब मेरे क्या करें अब मेरे करना ही होगा कि बी +35 और ये 2b -25 50 इधर लाओगे तो बी या 85 इसका अर्थ ये हुआ कि जो बी क्लास है नंबर ऑफ स्टूडेंट 85 तो भैया यहाँ 85 बच्चे हैं तो नेचुरली यहाँ 85 का मतलब कितने होंगे 95 और हमें रेशियो निकालना है तो 5 से काटा 17 85 और 5 से काटा 19 95 यानी आंसर आएगा भाई 19 और 17 तो कहीं ऑप्शन है तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर मेरे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चों पहले डिटेल पढ़ूंगा। सवाल में कह रहा है एमबीए चयन प्रक्रिया में बच्चे थे लिस्ट बना देते हैं ये है टोटल स्टूडेंट ये है सेलेक्टेड और ये है अनसेलेक्टेड। तो सवाल में कह रहा है इन एमबीए सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 11:2 यानी सेलेक्ट होने वाले बच्चे और सेलेक्ट ना होने वाले बच्चे की संख्या का अनुपात 11:2 होते हैं। बहुत बढ़िया ये 40 लेस अप्लाई कहता है 40 बच्चों ने कम अप्लाई किया होता अब ये यूनिट है परसेंटेज आपने पढ़ा है तो क्या करोगे मान लो 13x 11x 2x मान लिया कि 2x बच्चे सेलेक्टेड है 11x सेलेक्टेड टोटल 13x अब कह रहा है 40 कम बच्चों ने अप्लाई किया होता 13x - 40 बहुत बढ़िया। और यहाँ की बात है 40 लेस अप्लाई एंड 20 लेस सेलेक्टेड और कहता है 20 कम बच्चों ने सिलेक्शन लिया होता तो 11x - 20 यानी पहले इतने बच्चे सिलेक्शन लेते तो अब इतने बच्चे सिलेक्शन लिया तो मेरे बच्चे तो अब नई कंडीशन के हिसाब से न्यू कंडीशन है न्यू कंडीशन के हिसाब से 13x - 40 बच्चे हैं टोटल जी इसमें से सेलेक्ट कितने में जी घटाते हैं सब सेलेक्ट में 11x - 20 बच्चे तो 13x - 40 -11x + 20 13 में 2x 40 में 20 इसका मतलब अनसेलेक्टेड बच्चों की संख्या 2x - 20 आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है हमें कोई दिक्कत नहीं है फिर मैं अपनी बात को समझाता हूं। कह रहा है एमबीए चयन प्रक्रिया में चुने गए और नए चुने गए लोगों पर 11 दूंगा 11 सेलेक्टेड 2 अनसेलेक्टेड टोटल 13 बच्चे अब 40 का बच्चों ने अप्लाई किया 20 का बच्चे सेलेक्ट हुए इतने बच्चों में से सेलेक्ट हुए अनसेलेक्ट होने वाले तो इस प्रक्रिया के कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया आपको बताना है ठीक है अब देखो भाई यहाँ तक समझ में बिल्कुल अब मुझे ये कह रहा है कि जो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड बच्चों का रेशियो देखा है चयनित और नए चयनित होने का अनुपात 10 ठीक है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का रेशियो 10:1 तो भैया तो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कितने हैं 11x - 20 और नॉन सिलेक्शन लेने वाले अनसेलेक्शन लेने वाले कितने हैं 2x - 20 और ये रेशियो कितना देखा 10 अनुपात 1 ये मैंने दिया सवाल है और क्या कुछ क्वेश्चन इसको 10 इसको 1 से करेंगे तो 11x - 20 है 10 से करेंगे तो 20x - 200 है 20 इधर लगाओगे तो 9x बचा 180 तो x की वैल्यू 20 तो टोटल स्टूडेंट 13x तो 13 20 13 26 260 यानी मेरे कुल मिला के 260 बच्चे थे जिन्होंने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया उसमें कितने सेलेक्ट हुए कितने नहीं हुए ये मान लिया फाइन ठीक है मुझे महसूस की बात करनी होती तो मैं इस बात कैसे सोच सकता था कि भाई टोटल स्टूडेंट 13 मल्टीपल होंगे तीन ऑप्शन में से 13 से भागने वाला कौन सा ऑप्शन है केवल भी तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन दे देता लेकिन ये तो साधारण जिंदगी अब बात करें मेंटल जिंदगी मेरे पहले आपको याद होगा इनकम एक्सपेंडिचर के सवालों में क्या लिखा था यहाँ लिखा था इनकम इनकम मान लेते हैं रेशियो हुआ 1:2 नाम है दो आदमियों के नाम और श्याम फिर यहाँ क्या लिखा था मैं एक्सपेंडिचर का रेशियो याद है इनकम एक्सपेंडिचर की टाइप टीचर TUR एक्सपेंडिचर का रेशियो x/y और फिर नीचे लिखा था मैं सेविंग्स का रेशियो लेट्स से m है कुछ भी सेविंग एक्चुअली लिखा m रुपए बचाए राम ने m रुपए बचाए श्याम ने तो मेरे दोस्त अगर आपकी बात याद है तो आप शायद समझेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है सेविंग यानी इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का जो डिफरेंस है ना यही मेरा सेविंग है। तो राम ने कितनी इनकम की कितना खर्चा किया बचाओ सेविंग कितना इनकम किया श्याम ने कितना खर्चा किया बचाओ सेविंग। अब मेरे नन्हे भाइयों से हमारी चर्चा कर रहे हैं इसी बात को समझाने के लिए कि जो हमें सवाल दिया हुआ है उसमें पहले रखा टोटल स्टूडेंट और फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट आपने कहा तो पहले वाले केस में टोटल बच्चे थे 13 और सेलेक्टेड थे 11 टोटल स्टूडेंट थे 13 और सेलेक्टेड थे 11 आपने बिल्कुल ठीक है थोड़ा सा दिमाग बनाना कोशिश करना टोटल 13 बच्चे थे उसमें से 11 सेलेक्टेड हुए लेटर ऑन कहता है कि सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड रेशियो 10 अनुपात 1 हो गया मतलब 10 सेलेक्ट हुए हैं तो 1 अनसेलेक्ट हुआ टोटल बच्चे कितने 11 यानी कुछ चेंजेस हुए चेंजेस होने के बाद कह रहा है कि 11 बच्चों ने अगर किया है तो 10 बच्चों ने सिलेक्शन किया 10 स्टूडेंट क्या चेंजेस हुए चेंजेस ये हुए कि पहले अगर 13 यूनिट अप्लाई करते थे तो 11 यूनिट सेलेक्ट होते थे अब 11 यूनिट अप्लाई कर रहे हैं तो 10 यूनिट सेलेक्ट हो रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 घट गए यानी इन दोनों यहाँ टोटल बच्चे यहाँ टोटल बच्चे 40 और जो यहाँ सेलेक्ट हुए और यहाँ सेलेक्ट हुए इनके बीच डिफरेंस 20 है सेलेक्टेड डिफरेंस 20 है और टोटल स्टूडेंट 40। अब मेरे अगर आप समझदार हो पकड़ पाए तो यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर टाइप से भैया 11 को 11 से गुणा किया 121 है 11 को 20 से गुणा किया 11 220 है अब भैया 10 यूनिट को 13 से किया 130 है और मेरे को 10 को 40 करेंगे तो 400 है और समझने वाली बात ये 130 121 डिफरेंस है 9 मिनट और 400 220 डिफरेंस है 180 तो 9 मिनट रिप्रेजेंट 180 को 9 मिनट रिप्रेजेंट 180 को 1 मिनट की वैल्यू 20 1 मिनट की वैल्यू 20 है तो टोटल स्टूडेंट पहले 13 थे तो 13 मिनट में 20 करेंगे तो आंसर आएगा 260 यानी कुल मिलाकर टोटल बच्चे हैं 260। मैं नहीं कह रहा कि आप सबको बात समझाइए मैं तो सब ये कह रहा हूं जिनको समझ आ जाए वो बढ़िया जिनको भी समझ आ जाए वो ठीक है। अब जल्दी से कमेंट करके कितने बच्चे आपको समझ गए देखिए मेरे नन्हे बात ध्यान से समझना बहुत ही प्यारा सवाल वैसे ही सवाल टाइम डिस्टेंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है लेकिन टाइम डिस्टेंस से एक कॉन्सेप्ट को यहीं क्लियर करें भाई कहता है ये फोक्स चीजें लाइन कहता है लोमड़ी सेक का पीछा करती है शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है उतनी देर में लोमड़ी 7 छलांग मतलब शेर लोमड़ी छलांग मतलब जंप होता है कहता है शेर जितनी देर में 5 बार जंप लेगा
उतनी देर में लंबी सांस जब लेंगे। जितनी देर में शेर 5 जंप लेगा उतनी देर में मेरे जो लंबी सांस जंप लेगी। कितनी देर में सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय की बात हो रही है। इस बात को समझे? नहीं समझे तो समझाता हूं। कह रहा है कि लोमड़ी शेर का पीछा करती है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में, देर माने समय, उतनी ही समय में लोमड़ी 7 छलांग लगाती है। द फॉक्स टेक्स 7 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ द लाइन। शेर जितनी देर में 5 लेगा उतनी देर में लोमड़ी 7 लेगी। नेक्स्ट में कह रहा है एंड द डिस्टेंस कवर्ड, एंड द डिस्टेंस कवर्ड, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइन इन 6 लीव्स। कहता है शेर 6 कदम में जितनी दूरी चलता है, मान लेते हैं 1 कदम में एल मीटर दूरी चलता है, 6 कदम में इतनी दूरी चलेगा। भाई 1 कदम में मान लो एल मीटर चलता है, 6 कदम में इतनी दूरी चलेगा। तो कहता है इक्वल है, ये बात किस चीज की इक्वल है? इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉक्स इन 5 लीव्स। कहता है लोमड़ी एक जब मान लेते हैं मीटर चलती है, 5 मीटर चलती है। तो सवाल में कह रहा है कि भैया क्या ये जो शेर है वो 6 जब में जितनी दूरी चलेगा उतनी दूरी फॉक्स 5 में चलेगी। तो भैया 1 जब में एल मीटर तो 6 जब में, 1 जब में एल मीटर तो 5 जब में, यहां से एल अपने इक्वेशन निकालेंगे, आंसर में मेरा 5 तो एल की वैल्यू मेरे 5 होगी तो एफ की वैल्यू 6। मतलब ये हुआ जो लाइन है वो 1 जब में 5 मीटर चल पाता है, तो जो फॉक्स है वो 1 जब में 6 मीटर चल पाती है। इस बिंदु को समझने की जरूरत है, यही बिंदु इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ पाए तो भैया शेर 5 1 जब में 5 मीटर 5 जब में कितना दूरी चलेगा 25 मीटर, और लोमड़ी 1 जब में 6 मीटर चलती है तो 7 जब में कितना चलेगी 42 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का क्या सूत्र होता है? स्पीड चाल क्या होती है? चाल हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? चाल को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल इन ए सर्टेन टाइम। एक निश्चित निश्चित को चलते हैं भाई, निश्चित समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी एक सर्टेन टाइम में चली गई दूरी ही मेरे बच्चों आपकी क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। हाँ जी, अगर ध्यान देंगे तो स्पीड यानी चाल का मतलब ये है कि डिस्टेंस सर्टेन टाइम निश्चित समय में चली गई दूरी। तो यहाँ जो सर्टेन टाइम है उसमें शेर ने 25 मिनट चली है तो लोमड़ी ने 42, तो भैया इनकी चालों का अनुपात होगा वो 25 अनुपात 42 होगा। हमसे पूछा क्या है उनकी चालों का अनुपात, पहले क्या था शेर और फिर क्या था लोमड़ी। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड। तो भैया होना चाहिए 25 42 लेकिन 42 25 कितना होगा क्योंकि ऑप्शन जैसे वैसे लेना होगा, है ना। फिर इसमें फोक्स पहले लिखा होगा और वो ऑप्शन पहले लाइन से समझ में आता है कि फोक्स पहले लिखा है और लाइन बाद में, तो 42 25 आंसर हो जाएगा। चलिए भाई लेकिन सवाल ड्राफ्ट करता हूं। सवाल में कह रहा है डॉग टेक्स 8 जंप। पढ़ते रहो मैं कह रहा हूं। देखिए मेरे सवाल में ये कह रहा है कि जितनी देर में कुत्ता 8 जंप लेगा उतनी देर में शेर 12 जंप लेगा, जितनी देर में शेर 12 लेगा उतनी में लोमड़ी लेगी 15। बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या है, कुत्ते द्वारा 8 छलांग तय की गई दूरी। कुत्ते ने 8 छलांग डिस्टेंस चल की, मान लेते हैं डिस्टेंस चल की। कहता है शेर द्वारा 16 छलांग तय की दूरी के बराबर, मान लेते हैं लाइन जब में एल मीटर चलता है 16 जंप। और कहता है लोमड़ी द्वारा 24 छलांग ट्रैवल की डिस्टेंस के बराबर, फोक्स मान लेते हैं जब में एफ मीटर चलता है। हमने माना कि कुत्ता एक जब में 8 मीटर चलता है 8 जंप, शेर एक जब में एल मीटर चलता है 16 जंप, लोमड़ी एक जब में एफ मीटर चलती है 24 जंप। अब बात को ध्यान से समझो क्या कि मेरे को हमें क्या करना चाहिए। अगर 3 आ गया तो कुछ नहीं करो, इनका एलसीएम ले लो। 8 16 24 एलसीएम ले लो। एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं 2a = 3 2b, मैं मुझे a और b का रेशियो बताओ, आपने a है को b बढ़ जाओ, 3 है को 2 बढ़ जाएगा सर। बहुत बढ़िया। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इस तरह 2 और 3 का एलसीएम ले लें, कितना है 6। तो 2 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 3 को किससे गुणा करेंगे 2 से। हम ये भी कह सकते हैं कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2। तो ऐसे हमें यहां करना है कि 8 16 24 एलसीएम ले लो, तो एलसीएम है 24 24 48। तो 8 जब में 48 चल रहा है 1 जब में कितनी दूरी चलेगा 6, 16 जब में 48 चल रहा है 1 जब में कितना चलेगा 3, और 24 जब में 48 चल रहा है 1 जब में कितना चलेगा 2। मैं ये कह सकता हूं कुत्ता 1 जब में 6 मीटर चलता है तो शेर 1 जब में 3 मीटर चलता है, तो लोमड़ी 1 जब में 2 मीटर चलती है। तो भैया 8 जब में 6 के साथ 48 मीटर, 12 जब में 3 के साथ 36 मीटर, और 15 जब में 2 के साथ 30 मीटर। ये आ गया मेरे नंबर की लेंथ का रेशियो। सकता है तो काटते हैं, 4 से तो नहीं कट रहा, 3 2 6 6 कटेगा, 4 48 6 3 36 6 35। मेरे रेशियो आएगा 8 6 5, यानी स्पीड की लेंथ का स्पीड का रेशियो 8 6 5। देखिए मेरे बच्चों सवाल में कहा 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट और सेकंड 2 क्लास है। कहते हैं कि किराए का अनुपात 3 अनुपात 1। मतलब ये मेरे बच्चों कि अगर फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करोगे तो 3 रुपए लगेगा, जबकि सेकंड क्लास से ट्रैवल करोगे तो 1 रुपए लगेगा। कहते हैं दोनों स्टेशनों के बीच फर्स्ट और सेकंड जो क्लास में ट्रैवल करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1 50 है। नंबर ऑफ पर्सन कि भैया किससे कितने आदमी जा रहे हैं उसका रेशियो मेरे बच्चों 1 50। बहुत सुंदर। तो भैया टोटल खर्चा कितना आ गया, एक्सपेंस कितना आ गया। तो सर हम ये कहेंगे फर्स्ट क्लास में एक आदमी का 3 और एक आदमी का 3 रुपए खर्चा है, जबकि सेकंड क्लास में एक आदमी का 1 रुपए खर्चा 50 आदमी का 50 रुपए खर्चा होगा। ये आ गया टोटल खर्चा का अनुपात। टोटल खर्चा कितना होगा 3 और 50 53 मिनट। तो टोटल खर्चा होगा 53 मिनट, और 53 मिनट डिपेंड कर रहा है दोनों स्टेशनों के यात्रियों से 1325 रुपए वसूल गए। तो 1 मिनट की वैल्यू आई 1325 बड़े तारीख पर। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है सेकंड क्लास से कितना पैसा वसूला गया, तो द्वितीय श्रेणी से कितना पैसा वसूला गया 50 मिनट की वैल्यू क्या होगा 50। ये मेरे बच्चों के सवाल का तरीका। अब देखिए एक बात समझिए, 1325 थोड़ा लॉजिक लगाने का चाहिए जो समझ पाए। दिमाग लगा क्या कि मेरे बच्चों 53 की वैल्यू है 1325। ध्यान देना 53 की वैल्यू 1325 तो 50 की वैल्यू क्या होगा, 50 लगभग लगभग नजदीक है। तो पहली चीज तो ये 53 की वैल्यू 53 मिनट की वैल्यू 1325 50 की वैल्यू यानी 50 की वैल्यू 1325 छोटी। दूसरी चीज 53 और 50 में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, यानी 1350 53 मिनट की वैल्यू 50 की वैल्यू से लगभग थोड़ी छोटी, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है। जैसे माशाल्लाह बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी है, ये बहुत ही ज्यादा छोटी है। यही एक वैल्यू है इसके नजदीक में 1250। तो ऑप्शन से मेरे बच्चे में डायरेक्ट खेल सकता है, सवाल का आंसर 1250 होगा। यहां हम लगाते हैं इसमें डिस्टेंस हम लगाते हैं, ऑप्शन इतनी दूर दूर 53 की वैल्यू नहीं है तो 50 की वैल्यू में चेक करेंगे। देखा तो सवाल में कह रहा है कि 3 क्लास है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, तीनों ही क्लासों से रिलेटेड किराया है उसका अनुपात 8 अनुपात 6 अनुपात 3। बहुत बढ़िया। लेकिन कह रहा है बाद में क्या हुआ, पहली श्रेणी का किराया 1 बटे 6 घट गया, और 1 बटे 6 घट गया मतलब 6 में से 1 घट गया तो बचा कितना 5। बहुत बढ़िया 5 बटे 6। कहता है दूसरी श्रेणी का किराया 1 बटे 12 घट गया, तो दूसरी 1 बटे 12 में से 1 घट गया तो दूसरी श्रेणी का किराया 11 बटे 12 है 6 का। और तीसरी श्रेणी यानी थर्ड क्लास का किराया है वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जितना था उतना ही रहेगा। आप मेरा सब समझ में आ गया। अब मेरे फेवरेट बात बताना, 2 3 6 2 4 6 3 12 या 20 बटे 3 या 11 बटे 2 और ये 3 का 3 का। अगर इस रेशियो को प्रॉपर एडजस्ट कर दिया जाए, कैसे इस सब बटे में क्या 6 इधर भी मैं बटे में क्या है 2 मैं चाहता हूं, तो 3 और 2 कैसे सब कुछ 6 गुणा करेंगे इधर भी। तो आप देखेंगे कि यहां का 3 है तो एक्चुअली फर्स्ट क्लास का किराया 40 मिनट है, तो सेकंड का किराया 2 के 33 मिनट हुआ, तो थर्ड का किराया मेरे बच्चे 18 मिनट। यानी अगर फर्स्ट क्लास का घटाने के बाद जो 40 था तो सेकंड का इतना थर्ड का सीन गया। मेरे पेपर में हर की बात बताइए, मैंने हर की बात बताई आपको, ये बात बताई। तो एक बार लैंग्वेज को तसल्ली बख्श पढ़ लें, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ही बेटर तरीके से समझेंगे। इस वाले जो गोला बनाया है इस गोले जितनी चीज को 2 3 बार पढ़ लें, मैं आराम से 10 सेकंड ये चीज होगा। करो करो आराम से पढ़ते हो, जितना टाइम पढ़ने में इन्वेस्ट करोगे उतना ही बेटर सीखोगे भी।
पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए, मैं तब तक लिख रहा हूँ। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो पैसेंजर हैं, उनकी संख्या का अनुपात 9 अनुपात 12 25 यानी इससे 9 आदमी, इससे 12 से 26 आदमी। तो ये टोटल खर्चा कितना हुआ आप कैलकुलेट करें। 40 9 से 360 12 3 से 12 36 12 36 39 18 ठीक है 108 से 10 18 36 10 40। मेरे इतनी बात को चेक करिए कि इनके जो खर्चा है उसका अनुपात बना के नहीं है ना। अब इनको काटते हैं, किसे कटा 4 से कटा 4 4 4 4 4 36 बिल्कुल ठीक है 4 काटेंगे 4 36 4 36 99 मतलब 4 काटेंगे 4 4 4 4 4 117 9 से कटेगा 9 से कटेगा 10 11 और 9 से कटेगा 11 यानी एक्चुअल में ऐसा बना कि भैया पहली क्लास का कितना, दूसरी का कितना, तीसरी का कितना, कुल मिला के खर्चा हुआ है। और क्या सारी टिकटें बेच के उसने 1088 रुपए वसूल किए हैं, तो फर्स्ट क्लास वाले से कितना पैसा उसने वसूल किया, ये हमारे सवाल का एम है। आओ ये सर्कल से हटाते हैं 1088 आएगा। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 10 10 वगैरह 21 21 और 3 24 24 34 तो 34 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1088 रुपए। तो बाबू 1 मिनट का वैल्यू हो जाएगा 1088 बटे 34। तो सवाल में पूछा 10 मिनट की वैल्यू बताइएगा। देखिए मेरे बच्चों, दूसरे काटेंगे 5, दूसरे काटा 17 बिल्कुल ठीक है 17 काटेंगे 17 102 17 65 5 20 5 30 32 इसका मेरे बच्चों ये हुआ कि भाई कुल मिला के 320 रुपए जो है वो पहली क्लास से किराया वसूल होता है, फर्स्ट क्लास से 320 रुपए का किराया वसूल होता है पहले 3 बात समझिए। तभी बताइए कितना समझ आ गया क्योंकि ऑपरेशन में रुपए तो मतलब हो जाएगा 5% का जल्दी से कमेंट करिए मेरे बच्चों। देखिए ये तो मिसलेनियस की टाइप। अब हमारे आगे प्रोपोर्शन पे यहां कोई डाउट मुझे बताइए नहीं आगे क्लियर ठीक। अब ये मेरे भाई प्रोपोर्शन करते हैं। देखो मेरे बच्चों प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी से समझ करके समझाता हूं। समान समान को बोलते हैं इक्वल इक्वल और अनुपात समान अनुपात अनुपात इंग्लिश में कहते हैं रेशियो, यानी मेरे जब दो रेशियो आपस में इक्वल आ जाते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। समान अनुपात जैसे A:B वही रेशियो है जो C:D का, यानी जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, रेशियो इसी को हम कहते हैं समानुपात। मेरे जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहता है इक्वल का निशान लगाकर 4 बिंदियां लगाते हैं C:D। ये जो है मेरे बच्चों ये तरीका होता है प्रोपोर्शन का, ये मेरे तरीका होता है प्रोपोर्शन का इक्वल सेंस क्लियर बहुत है। अब मैं आपसे पहले सवाल में जानना चाह रहा हूं क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल है, क्या ये दोनों समानुपात है। तो आप कहेंगे सर ये 4 अनुपात 5 ये 8 अनुपात 10 दूसरे काटेंगे 2 4 2 10 4 अनुपात 5 समान आ गया तो वहां से ये समानुपात है। मैं आपसे पूछूं ये समानुपात है तो आप कहेंगे सर ये रेशियो है 8 अनुपात 10 जबकि यहां काटोगे तो रेशियो 8 अनुपात 20 सिंपलीफाई करोगे बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे सर ये समानुपात नहीं है। यानी जब दो अनुपात समान आ जाए, जब दो रेशियो इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं समानुपात। अब जैसे कि प्रोपोर्शन है जहां 4 बिंदियां आपको दिखाई दे रही हैं मतलब ये इक्वल का साइन होता है, अनुपात में 4 बिंदियां समान अनुपात दिखाते हैं इक्वल रेशियो दिखाते हैं। तो देखना है हमें ये कि क्या ये इक्वल है रेशियो। अब बाबू तो भैया क्या करें कटिंग चालू करते हैं 3 4 12 3 3 ये रेशियो 4 3 देखते हैं 4 16 4 3 हां 4 3 बिल्कुल ये प्रोपोर्शन। ये दिखा गया ये 5 4 प्रोपोर्शन नहीं है, ये 15 20 30 15 30 45 2 3 जबकि कटेगा नहीं ये प्रोपोर्शन नहीं है, ये 3 5 1 2 5 ये प्रोपोर्शन है। यानी जब दो अनुपात बराबर हो जाए तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, समान अनुपात कहते हैं। अब यहां से एक नई चीज आपको सीखने को मिली और वो ये जब भी हम दो अनुपात इक्वल करते हैं यानी A अनुपात B इक्वल करते हैं लेट्स से C अनुपात D को तो मेरे नंबर में बात को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब इक्वल है और अनुपात का मतलब फ्रैक्शन है यानी A/B का जो रेशियो है वो इक्वल है C/D का। जब आप इन्हें देखेंगे भाई इसका मतलब इक्वल गुणा करेंगे तो D गुणा A से होगी और B गुणा C से होगी तो A गुणा D और B गुणा C। तो मेरे गोल करने वाली बात यहां पे ये है कि A गुणा D से होगी और B गुणा C से यानी A * D बराबर होगा मेरे B * C A * D बराबर होगा B * C क्लियर। यानी जब भी ऐसे हो तो नजदीक नजदीक वाला मल्टीप्लिकेशन होता है मेरे दूर दूर वाला मल्टीप्लिकेशन होता है। इस पे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले टाइप करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी पे आइए कह नीचे दिए गए चार संख्याओं के समानुपात में x समान रहेगा होगा तो करना क्या होगा मेरे बच्चे ये चार बिंदियां जहां आपको दिखाई दे रही हैं ये चार बिंदियां ही अपने आप में डिफाइन करेंगे दोनों रेशियोस इक्वल है। तो करिए मेरे बच्चे इसको इससे कर लीजिए इसको इससे कर लीजिए तो 5 को x से करा बहुत बढ़िया सर और 6 को 20 से किया 5 से काटेंगे 4 तो x की वैल्यू आ गई 24 तो आंसर है मेरे बच्चे 24 ऑप्शन ए जो है आंसर। अब ये सवाल में आपसे पूछा है कि भैया p की वैल्यू बताइए क्या है, 4 बिंदियां लगा के 4 बिंदियां लगाने नजदीक नजदीक का मल्टीप्लिकेशन दूर दूर का यानी खुद ही करेंगे समानुपात में तो 3/2 गुना p दूर दूर वाले नजदीक वाला 1/2 गुना 27 बहुत बढ़िया। दूसरे 2 काटा 3 से काटा तो क्या p की वैल्यू तो मेरे p की वैल्यू 9 एंड दैट इज ऑप्शन बी। अब देखिए मेरे बच्चों यहां कह रहा है कि दोनों ही रेशियो हैं आपस में इक्वल k अनुपात 5 10 अनुपात 25 क्या k की वैल्यू तो क्या तरीका है दूर दूर वाले की नजदीक नजदीक वाले यानी k * 25 मेरे बच्चों और 5 गुना 10 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 10 50 50 को 25 से काटने में आंसर आएगा तो हां जी आइए अब ध्यान देना कह रहा है इन्हें प्रोपोर्शन कहता है दो कोई समानुपात है यानी जैसे A * B ऐसे ही समानुपात है C * D तो कह रहा है पहले और चौथे का मल्टीप्लिकेशन यानी A का मल्टीप्लिकेशन D से तो A * D ये वैल्यू देखिए 70 बहुत बढ़िया और दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन यानी B * C ये उसने रखा 3.55 3.55। अब मेरे बच्चे आप ये बात तो जानते हैं दूर दूर वाली की नजदीक नजदीक वाली बराबर होती है तो A * D बराबर होगा किसके B * C के दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे तो 70 बराबर समझते हैं ना बात को रटना नहीं है समझना है तो इसका मतलब 3.55 जो है वो 70 के बराबर है। अरे बोलो भाई 35 से काटेंगे 35 70 5 से गुणा करो तो y की वैल्यू आएगी 20 बहुत ही सिंपल सीधा सीधा कुछ नया है ही नहीं और इससे पेपर में धड़ल्ले से सवाल पूछा है। अब आते हैं मेरे टाइप 2 पे टाइप 2 भी बिल्कुल टाइप 1 की तरह ही है। यहाँ क्या होगा कि आपको कोई 3 नंबर दे रखे होंगे प्रोपोर्शन में 3 नंबर दे रखे होंगे जैसे A * B दे दिया और प्रोपोर्शन दे दिया C * ये पूछ लिया आपसे क्या होगा हां जी या ये मिसिंग कर देगा या ये मिसिंग कर देगा या ये मिसिंग कर देगा यानी 3 नंबर जब भी आपसे देगा मेरे बच्चे 3 नंबर जब देगा तो एक मिस कर देगा 3 देगा आपसे वैल्यू पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान दें तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन पहला नंबर इसे कहते हैं दूसरा इसे कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन इसे कहते हैं चौथा ये पहला नंबर दूसरा तीसरा चौथा बेसिक नियम जानते हैं नजदीक नजदीक दूर दूर होगा क्या कि सर 4 में से कोई 3 देगा टाइप करेगा और सवाल बनाएगा जैसे ये नंबर टाइप करेगा फर्स्ट पूछेगा ये सेकंड थर्ड फोर्थ तो कई बार कहेगा कि ये 3 नंबर है हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकालो थर्ड प्रोपोर्शन निकालो सवाल के क्वेश्चन होगा जैसे सवाल में कह देगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल के बताइए जैसे सवाल दिया पहला समानुपात निकाल के बताइए फर्स्ट प्रोपोर्शन तो इसका मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन x है तो x का जो 8 से अनुपात होगा वही अनुपात आपका 24 से 48 होगा। सवाल को समझने की कोशिश करना 3 नंबर दीजिए और पहला गायब है पहला निकाल के तो पहला मान लो समझने के लिए अब दूर दूर की ना x 48 नजदीक नजदीक की ना 8 24 है ना 24 2 48 2 4 x की वैल्यू 4। अब अगले में क्या होगा मैं आपसे पूछूंगा सेकंड प्रोपोर्शन बताओ तो मैं 3 नंबर दूंगा ABC और सेकंड पूछूंगा मतलब A का सेकंड से और थर्ड का फोर्थ से रेशियो जैसे यहाँ ये कहता है 8 4 और 5 का दूसरा समानुपात ज्ञात करिए तो आपको कुछ नहीं करना सिस्टमेटिक सीरियल लिखना 28 4 और 5 अब अगर दूसरा गायब है तो इसका यहाँ दूसरा आएगा x मान लीजिए बाकी सब सेटिंग आपकी वही रहेगी तो नजदीक नजदीक की दूर दूर की तो 4 x के 4x और 28 को 5 से क्या कुछ भी रटना नहीं है बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात है 4 x मेरे x की वैल्यू आ गई। अब आपको 3 नंबर देगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालो मतलब ABC 3 नंबर देखा होगा और थर्ड का तीसरी पोजीशन वाला गायब रखा है जैसा ये कहता है 4 3 और 18 कहता है थर्ड प्रोपोर्शन बताइए तीसरा समानुपात बताइए तो मेरे थर्ड प्रोपोर्शन देखते ही समझ आना चाहिए कि थर्ड नंबर की चीज गायब है तो x मान लेते हैं तो आपको लिखना नहीं है समझाना इसलिए लिखना पड़ता है। अब नजदीक नजदीक की ना दूर दूर की ना तो 3 गुना x 4 गुना 18 3 4 24
की वैल्यू आ गई मेरे 24 सेकंड। आइए मेरे बाबू सवाल में पूछा फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, चतुर्थ समानुपात ज्ञात करिए क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए चतुर्थ समानुपात, तो क्या करना भैया, मतलब चौथा नंबर याद रखा होगा, जैसे 189 is to 273 प्रोपोर्शनेट 153 is to मेरे x, कहता फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो मेरे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x गुना 189 इक्वल टू 273 into 153। आओ बाबू देखना कटिंग करेंगे भैया, 9 दूनी 18 9 एकम 9 5 9 से 9 एकम 9 9 7 63 बहुत बढ़िया। 21 से काटेंगे, 21 एकम 21 21 33 x की वैल्यू आई 13 91 और 13 9 22 तो 21 है, तो ये मेरा आंसर। यानी मेरे बच्चे हमने आपको क्या सिखाया कि प्रोपोर्शन में 4 नंबर होते हैं, 4 में से जब भी आपको 3 देगा और चौथा पूछेगा तो चौथा पहले नंबर का भी हो सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन करेगा, दूसरे नंबर का सेकंड प्रोपोर्शन करेगा, तीसरे का करेगा थर्ड प्रोपोर्शन और चौथे का करेगा फोर्थ प्रोपोर्शन। यानी जब 4 में से 3 नंबर देगा तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। अब इससे बात करते हैं, एक सवाल करते हैं, मान लेते हैं चौथा नंबर है x और उसने चौथा नंबर पूछा हुआ है, सही बात करेंगे, गलत बिल्कुल ठीक है, चौथा नंबर पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो इसकी से गुणा करो तो 168 into 150। आओ मेरे भाई 12 72 12 12 45 3 9 6 3 5 0 2 से काटा 7, तो मेरे जो 1/x जो है वो आया 7 35 350। यानी मेरे भाई 1/x की जो वैल्यू 350 है, 1/x की वैल्यू कितनी है 350। आज का सेशन मेरे को यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। आप सभी से थैंक यू,